पुरानी पेंशन सिस्टम को सरकार पुनः करे लागू। कानपुर ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के तत्वावधान में 42वां पेंशन दिवस ऑफिसर क्लब में संपन्न हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन सिस्टम को पुनः लागू किया जाए ताकि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र पाल सिंह ने सरकार पर दबाव डालते हुए कहा कि पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है, जिसके चलते पेंशनरों में सरकार के प्रति तीखा आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद, भारतीय खाद्य निगम के महामंत्री तारिणी कुमार पासवान, रजनीश गुप्ता, आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल, अभिषेक सिंह, डॉक्टर रफी अहमद, नितेश कुमार मौजूद रहे। फेडरेशन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने फेडरेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार है। उन्होंने वर्तमान में रेल विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली में प्रकाश डालते हुए उसके लाभ बताएं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस मुद्दे पर आगे बढ़े ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिल सके। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष राजकुमार, मंडल अध्यक्ष रमाशंकर ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे योगेश ठाकुर, तारिणी कुमार पासवान, रजनीश गुप्ता, शरद प्रकाश अग्रवाल, पनवारी लाल, प्रदीप खत्री, राम भरोसे, रमाशंकर, ब्रिजलाल, शाश्वत, जेडी सत्यनारायण मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं योगेश ठाकुर, ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, इलाहाबाद जोन। साथ ही आज सबसे बड़ी बात है कि पेंशनरों की समस्या के लेकर प्रत्येक वर्ष हम लोग पूरे भारत भर के पेंशनर्स एक छत के नीचे खड़े होकर के अपनी समस्याओं और अपनी सुविधाओं के जागरूक होने के लिए इकट्ठा होते हैं। पेंशन दिवस जिसको हम वास्तव में मनाने की बात करते हैं वो 17 दिसंबर को, चूंकि इसलिए कि पहले हमारे 90 जिसको कहते हैं 82 के पहले कोई भी पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन उसके पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारे भारत के 60,000 पेंशनरों ने इकट्ठा होकर के ये चीज डिसाइड किया कि हम मेहनत कश हैं, हमारी जो संवैधानिक अधिकार है इसको न प्रकार किसी तरह हम इसको गेन करेंगे। इसलिए सारे लोगों ने मिल करके पहले जो उस समय सिटिंग गवर्नमेंट थी उससे अपनी बात को उन्होंने बाखूबी रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया। अपने मेहनत कश मजदूर जो आपको 40 साल 38 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सेवानिवृत्त हुए थे, उनको पेंशन के रूप में उनकी शेष राशि देने की आग्रह किया, लेकिन कोई भी सरकार उसको सुनने के मजबूर नहीं हुई। अंततः सारे पेंशनरों ने लीगल एडवाइस लिया और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। नतीजा हुआ कि 25/5/79 को सुप्रीम कोर्ट में आपको लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई, जिसमें कि 5 जजों ने अपनी 245 पेज की सामूहिक अपने निर्णय पेंशनरों को फेवर में दिया। वो डेट था 17 दिसंबर 1982। उस दिन से हमारा पेंशन आपको मिल रहा है, जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और मान मर्यादा की सुरक्षा करता है। थैंक यू। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री, आज 42वें पेंशन दिवस पर रेलवे फेडरेशन के हमारे साथी योगेश ठाकुर जी, राम भरोसे जी, हमारे आयकर अधिकारी आपका शरद प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे रामाशंकर जी, राजकुमार जी, ये सभी लोगों ने बहुत जोरदार ढंग से और बहुत सुचारू रूप से आज 42वां पेंशनधारी दिवस मंगाया, जिसमें हम समझते हैं इलाहाबाद मंडल, कानपुर मंडल, आगरा, सभी जगह के रेल के कर्मचारी आए और सभी पेंशनधारी ने बहुत उत्साहपूर्वक जो है कि पेंशनधारी ने
अपना दिवस मनाने का, अपना पर्व मनाने का काम किया। मैं हिंद मजदूर सभा की ओर से मैं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते मुझे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने सभी बुजुर्गों को, सभी पेंशनधारियों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, सभी की दीर्घायु उम्र की कामना करते हुए मैं आश्वासन दिया कि जो भी हिंद मजदूर सभा की ओर से आपकी प्रदेश से लेकर के भारत सरकार की लड़ाई लड़ना होगा, हिंद मजदूर सभा की लड़ाई आप लोग को लड़ने का काम करेगा। यही मेरा जो है कि आने का मूल उद्देश्य था। धन्यवाद।